हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि देखिए आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस अलग होता है और अथेरोस्क्लेरोसिस अलग होता है। अथेरोस्क्लेरोसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, याद रखिएगा ये अथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस के टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बल्कि अभी कुछ समय से क्या हो रहा है कि बहुत केसेस देखे जाते हैं जिसमें या तो हार्ट श्रिंक हो जाता है, हार्ट ब्लॉक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक्चुअल रीज़न क्या है वो तो देखिए एक अलग चीज़ है, लेकिन उसी टॉपिक से जुड़े हुए हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमने टॉपिक लिया है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारा आज के वीडियो का टॉपिक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि होता क्या है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, क्या होता है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाई आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस अलग चीज़ है और अथेरोस्क्लेरोसिस अलग चीज़ है। आज की वीडियो में हम आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस को डिस्कस करेंगे। देखिए हमारी जो शरीर में आर्टरीज होती हैं, या आप सिंपल ये समझिए कि पूरे शरीर में तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरी होती हैं। कैपिलरीज का सिंपल फंक्शन होता है आर्टरीज और वेन्स में कनेक्शन करना, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना। ठीक है, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर बहुत हाई होता है जो हमारे हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक प्योर ब्लड को पहुँचाती है, ये आर्टरीज का काम है। और वेन्स क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको वहां से लेकर फिर कहां तक पहुंचाती है, हमारे हार्ट तक। सिंपल। तो आर्टरीज का काम आपको क्लियर हो गया है और वेन्स का काम क्लियर हो गया है। कैपिलरीज क्या करती है, दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करती है। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, मतलब आर्टरीज से रिलेटेड कुछ समस्या है जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। देखिए कोलेस्ट्रॉल, मैं लिख देता हूं बल्कि उसको, कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम, बल्कि कैल्शियम क्या, कैल्सिफिकेशन बोल दीजिए आप। कोलेस्ट्रॉल और कैल्सिफिकेशन, तो इनके डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, हमारी आर्टरीज धीरे धीरे हार्ड हो जाती हैं। अब देखिए आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस को समझने से पहले, बढ़िया से समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हमारी बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी में तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक प्योर ब्लड को पहुंचाना, पर कहाँ से, हमारे हार्ट से। तो ह्यूमन हार्ट से, हार्ट का क्या काम होता है, ब्लड को पंप करने का। तो हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है ब्लड को, प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है। लेकिन कैसे पहुंचाएगा, उस डक्ट का नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, अब जब डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंच जाता है, प्योर ब्लड पहुंच जाता है, इसकी जो प्योरिटी थी वो खत्म हो जाती है, वो इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन जो है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के, टिश्यूज की, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाता है, वहां यूटिलाइज होगा और CO2 बनती है। फिर CO2 को वापस से वेन्स क्या करती हैं, वापस लेकर आती हैं हमारे हार्ट तक। क्लियर, सिंपल से, पहले हार्ट तक लाती हैं फिर बाद में लंग्स तक पहुंचाती हैं प्योरिफिकेशन के लिए। तो आर्टरीज का काम हुआ हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक प्योर ब्लड को पहुंचाना, फिर इम्प्योर ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स से लेना और हमारे हार्ट तक पहुंचाना, फिर आगे चलकर फिर लंग्स तक पहुंचाना। ये काम किसका होता है, वेन्स का होता है। तो आर्टरीज वेन्स का फंक्शन क्लियर हो गया। कैपिलरीज क्या करती है, दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करती है। तो चलिए हमने ये समझा कि भाई हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या काम करती हैं। अब देखिए हेडिंग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, मतलब आर्टरीज से जुड़ी हुई समस्या है। तो ये एक वो कंडीशन होती है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस एक वो स्थिति है जिसमें हमारी जो आर्टरीज होती हैं, है ना, एक रफ डायग्राम अगर कहा जाए कुछ इस तरीके से, ये क्या है, आर्टरीज है। आर्टरीज में वाल्व नहीं होती हैं, ये याद रखिएगा। तो आर्टरीज की है ना अंदर डिपोजिशन होने लगता है, किसका डिपोजिशन होने लगता है, कैल्शियम साल्ट्स का विद द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल, हालांकि ये गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल पे भी डिपेंड करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का जब डिपोजिशन होता है विद द कैल्शियम साल्ट्स, तो ऐसे में जो हमारी आर्टरीज होती है ना, उनका वो सेक्शन बहुत ही हार्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। पर किस वजह से हुई हार्डनिंग,
कैल्शियम साल्ट्स का जब डिपोजिशन हुआ विद द कोलेस्ट्रॉल, इस वजह से इसको कैल्सिफिकेशन बोलते हैं उनकी। ठीक है, तो आप एक बात सोचिए, जब हमारी आर्टरीज का ये जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, टफ हो जाएगा, तो क्या इसमें इलास्टिसिटी रहेगी? नहीं रहेगी। और जब इलास्टिसिटी नहीं रहेगी तो आर्टरीज के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आर्टरीज की जो वॉल होती है ना, रैप्चर हो जाती है, फट जाती है आर्टरी, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड लीक होगा, है ना। पॉइंट मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, ब्लड लीकिंग फ्रॉम द रैप्चर्ड वेसल्स। कौन सी रैप्चर्ड वेसल्स की बात चल रही है यहाँ पे? आर्टरीज की। क्यों रैप्चर्ड हो रही हैं, ये आपको रीजन क्लियर हो गया है। ठीक है, तो जब हमारी आर्टरीज रैप्चर्ड हो जाएंगी तो रैप्चर्ड होने के बाद क्या होगा? वहां से ब्लड लीक होगा और क्लॉट बन जाएगा, और जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके रिजल्ट में कोरोनरी आर्टरी जो हमारी हार्ट की मसल्स को ब्लड देती हैं, उसमें अगर वो क्लॉट बन जाता है, क्लॉट पहुंच जाता है, तो ऐसे में क्या होगा? ब्लॉकेज हो जाएगा और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई थिंक आपको आज की वीडियो से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चली है कि कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमें कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान देना चाहिए, समय समय पर टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, जिससे हम अपनी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का कोई डिपोजिशन तो नहीं है, कोई कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस तो नहीं चल रहा है, ब्लॉकेज के चांसेस तो नहीं है, ये सब क्लियर हो सके। क्योंकि समय रहते अगर आप इन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आगे चलकर जो समस्या आने वाली थी वो नहीं आएगी। ठीक है, तो आई थिंक आज की वीडियो का जो हमारा टारगेट था, आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको टॉपिक क्लियर हो गया है कि भाई किसको कहते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।